बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन लीनियरिटी की बात करेंगे कि लीनियरिटी क्या है और ये अजम्पशन किस तरीके से वायलेट हो सकती है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हम लोगों ने जब मॉडल को डेवलप किया था तो उसमें बात की थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और हम रिग्रेशन मॉडल के अंदर बेसिकली इस y को एस्टिमेट करते हैं। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, हम इसको एक रिग्रेशन मॉडल के जरिए एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल वे से कि वाई टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस एरर टर्म। ये अगर एक्स टी यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर ये मॉडल हमारा सिंपल रिग्रेशन मॉडल है, तो इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। यहाँ पे सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी x1 x2 x3 सो ऑन टू xk। तो उस सूरत में हमारा वो मॉडल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। तो इसीलिए जो लिनियरिटी है वो ये कहती है कि वाई टी जो है इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस एरर टर्म। और ये भी है कि बीटा नॉट और बीटा वन पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। तो अगर हम नॉर्मली ये तो हम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब हम किसी को मॉडल को लिखना हो तो। लेकिन अगर हमारे पास किसी थ्योरेटिकल बेस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम अगर अपना मॉडल डेवलप करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि सेल इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में किस तरह लिख सकते हैं कि सेल टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एडवर्टीजमेंट टी प्लस यू टी। टी से मुराद यहाँ पर टाइम सीरीज डाटा है। अगर आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा तो यहाँ पर आई लिखा जाएगा, यानी कि टी की जगह आई लिखा जाएगा। अगर आपका पैनल डाटा होगा तो हम उसके लिए आई या टी लिख सकते हैं इनके सबस्क्रिप्ट के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ये जो अजम्पशन है वो कैसे वायलेट हो सकती है। तो इसके वायलेट होने के तीन रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, रॉन्ग रिग्रेसर। रॉन्ग रिग्रेसर से मुराद ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें मॉडल में शामिल करना था हम उसको शामिल नहीं करते, और ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडल के अंदर शामिल कर देते हैं जिसको शामिल करने की जरूरत नहीं थी। जब आप रॉन्ग रिग्रेसर्स को ऐड करते हैं और इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल को मॉडल में शामिल नहीं करते, उससे हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली इनकंसिस्टेंट और बायस्ड हो जाते हैं। और रॉन्ग रिग्रेसर को ऐड करने से हमारा जो मॉडल है, अगर उसका रिलेशनशिप उस रॉन्ग रिग्रेसर को मॉडल में ऐड करने से उसका अगर रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो उस सूरत में हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। दूसरी वजह नॉन लिनियरिटी की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम रिग्रेशन इक्वेशन या मॉडल डेवलप करते हैं वो बेसिकली किसी थ्योरी के ऊपर बेस करता है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है लीनियरिटी की, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन है, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी से मुराद ये है कि आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की पावर टू हो सकती हो या थ्री हो, यानी कि आपका ये वेरिएबल्स क्या हो, पोलिनोमियल्स हो। अगर पावर टू है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर थ्री है वो क्यूबिक होगा, अगर फोर या फोर से ऑनवर्ड है तो आपका वो पोलिनोमियल मॉडल्स हो सकते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती हैं। अजम्पशन ये कहती है कि हमारी मॉडल लीनियर होना चाहिए, जैसा कि सेल इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि सेल टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एडवर्टीजमेंट टी। टी की पावर बेसिकली वो यहाँ पर वन है। अगर यहाँ पर अगर टी की पावर टू हो
अगर किसी थ्योरी के बेस के ऊपर हम मॉडल डेवलप करें और यहाँ पे टू लेना पड़े, तो उस सूरत में हमारा जो मॉडल होगा वो नॉन लीनियर कहलाएगा। जब हमारा मॉडल नॉन लीनियर होगा तो उस सूरत में हमारी जो अजम्पशन है वो लीनियरिटी की वायलेट होगी। तीसरी जो रीजन हो सकती है इस अजम्पशन की वायलेशन की, वो है चेंजिंग पैरामीटर्स। चेंजिंग पैरामीटर से मुराद ये है कि हम लोगों ने मॉडल के अंदर ऐसे वेरिएबल्स को ड्रॉप कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, जिनका रिलेशनशिप था, या हम लोगों ने कोई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई की, जैसे लॉग है, जैसे डिफरेंसिंग है। तो उस सूरत में हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी नेचर चेंज हो जाती है, या हम उनको मॉडिफाई कर देते हैं, या हम इंटरेक्शन टर्म्स यूज करते हैं। तो ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स को बेसिकली चेंज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी ये अजम्पशन वायलेट हो जाती है।